हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी बराबर एक तथा निर्देशांक अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और विकल्प दिया गया है, ए में ए बी में दो गुना ए बी, सी में एक बटा दो गुना ए बी और डी में एक बटा चार गुना ए बी। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक बटा दो गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार इसका शीर्ष लंब ए बी हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा जब कोण बी समकोण है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो रैखिक समीकरण दिया गया है एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी बराबर एक, तो यहाँ पर यदि हम एक्स बराबर शून्य करें तो वाई का मान बी आ जाएगा तथा वाई बराबर शून्य करें तो एक्स का मान ए आ जाएगा। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्स में रख के ग्राफ खींचे इसका, तो ये आ जाएगा एक्स वाई। एक्स बराबर ए तो वाई बराबर बी है और वाई बराबर एक्स बराबर शून्य तो वाई बराबर बी है, यानी ए कॉमा शून्य और शून्य कॉमा बी, ये दो बिंदु हैं और ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, शून्य कॉमा शून्य। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाएगा इस तरीके से एक त्रिभुज। और करें तो तथा निर्देशांक अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है ओ ए बी है, तो इसी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसको अगर हम छायांकित कर लें तो ये हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो चूंकि यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी जो समकोण है, कोण ए ओ बी जो है समकोण अर्थात 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा एक बट्टा दो गुने आधार। तो इसके लिए आधार हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो जाएगी और ये दूरी बी हो जाएगी। ओ से ए के बीच में दूरी बी है और ओ से बी के बीच की दूरी ए है, तो ये आ जाएगा एक बट्टा दो गुना ए गुना बी। तो हमारे पास जो अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ए एक बट्टा दो गुना ए बी आएगा। अगर विकल्प में देखें तो एक बट्टा दो गुना ए बी जो है विकल्प सी में है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।